क्या दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथ से निकलने वाली है? दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए और 15 वर्षों तक यहां कांग्रेस का शासन रहा और फिर लगातार आम आदमी पार्टी काबिज होती जा रही है। लेकिन इस बार दिल्ली का राज तिलक आखिर किसके होगा? क्या आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज होगी या फिर इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराएगा? देखिए, कांटे की टक्कर है और कांटे की टक्कर हर कोई शुरू से इस चुनाव के अंदर बता रहा है, क्योंकि बीजेपी ने भी यहां पर शानदार चुनाव लड़ा है। कहा नहीं जा सकता कि अंतिम जो चुनाव के परिणाम हैं वो क्या रहने वाले हैं, लेकिन एक फलोदी का सट्टा बाजार है और इस फलोदी के सट्टा बाजार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसने हर किसी को चौंका दिया है। हालांकि जो वास्तविक आंकड़े हैं उनके लिए हमें 8 फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये फलोदी का सट्टा बाजार जो कह रहा है उसने हर किसी को चौंकाया है। पहले फलोदी के सट्टे बाजार के बारे में बताते हैं। ये राजस्थान के जोधपुर जिले में है। फलोदी सट्टा बाजार आज से नहीं बल्कि लगभग 500 वर्ष पूर्व से यहाँ पर सिटोरिये सट्टे लगाते हैं। क्रिकेट हो या फिर राजनीति, यहाँ के सिटोरिये सट्टे लगाते हैं और कई बार इन सिटोरियों के सट्टे सटीक भी बैठते हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इनमें इन सिटोरियों ने सट्टे लगाए थे और कई जगह पर इनके सट्टे भी सटीक बैठे थे। अब दिल्ली चुनाव को लेकर पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये जो सट्टा बाजार है वो टक्कर बता रहा था, लेकिन आगे इसमें आम आदमी पार्टी को बताया जा रहा था। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का जो गैप है वो कुछ ज्यादा बताया जा रहा था। पहले जब सट्टा बाजार ने आंकड़े जारी किए थे तो उस वक्त 26 से 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो सट्टा बाजार के अनुसार बताई जा रही थी और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 36 से 41 सीटें जो है वो सट्टा बाजार जो है वो जीतते हुए बता रहा था। लेकिन दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं, बहुमत के लिए 36 सीट का आंकड़ा चाहिए। अब सट्टा बाजार ने जो आंकड़ा जारी किया है उसने हर किसी को चौंका दिया है। अब लोग कंफ्यूजन में हैं। लोग इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होने वाली है, क्या दिल्ली से दूर जाने वाली है? क्योंकि पहले जो आंकड़े जारी किए थे और अब जो आंकड़े जारी किए हैं उनमें काफी फर्क है। और ये फर्क क्यों है? क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली में शानदार चुनाव लड़ा है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। दिल्ली के अंदर इस बार जो चुनाव लड़ा गया है उसको देखकर लग रहा है कि बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी सत्ता पर कोई भी काबिज हो सकता है। अब जो सट्टा बाजार ने आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार पहले जो 26 से 31 सीट बीजेपी को बता रहा था सट्टा बाजार, अब वो 33 से 35 सीटें बीजेपी की बता रहा है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। दिल्ली के अंदर 33 से 35 सीटें सट्टा बाजार अगर बीजेपी को बता रहा है तो बहुमत के करीब बीजेपी जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो जो आम आदमी पार्टी को राजस्थान के फलोदी का सट्टा बाजार पहले 36 से 41 सीटें देने की बात कर रहा था, वो अब कह रहा है कि 35 से 37 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट सकती है। इसको देखकर ऐसे लग रहा है कि दिल्ली में इस बार राज तिलक किसके सर पर सजेगा, ये ताज दिल्ली का किसके सर पर सजेगा। राज तिलक का फैसला तो 8 फरवरी को होगा, लेकिन इसको देखकर ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में जो चुनाव के परिणाम होंगे वो सबको चौंकाने वाले हैं, क्योंकि फलोदी के सट्टा बाजार ने यह आंकड़ा जारी करके चौंका दिया है। बड़ी बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उसको लेकर भी सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आगे बताया है। इंतजार हमें भी रहेगा कि आखिर दिल्ली का ये ताज इस बार किसके सर पर सजेगा। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।